धनु राशि की चर्चा करें, एक्सेलेंट पोजीशन में पिछले 12 महीने से आपको गुरु शनि बहुत कुछ दे रहे हैं। आपकी पोजीशन बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा, आपको सब कुछ दिया गुरु और शनि ने। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर अभी हम देखेंगे तो बुध शुक्र के साथ में है। देखिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रोफाइल में चेंज ला रहा है। जिनके जन्म पत्र स्ट्रांग मोड में वो होंगे, बाकी तुम्हें प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, प्रोफेशनल चेंजेस आ सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे जिनकी शादी ब्याह होने हैं, जो उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुध और शुक्र इसे एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिरेल भी कर सकते हैं, अलग भी, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शनि और बुध की पोजीशन एलर्जिक है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस वीक के जो खास एपिसोड वो हैं, मंगल भरणी नक्षत्र में, मंगल पंचम भाव में है, विद्या बुद्धि संतान के कारक हुए, सोच विचार के कारक हुए, माइंडसेट के कारक हुए, वो अनस्टेबल है, विम्सिकल है। तो थोड़ा केतु से स्ट्रांग तो हैं आप, अंदर से मजबूत तो हैं, लेकिन अंदर से आप हिल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र और गुरु साथ में हैं, और शुक्र इस वीक के अंदर 5 तारीख से वर्गोत्तम में चले जाएंगे। ध्यान रखने की बात है, 6-7 लॉर्ड हुआ साथ में, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन लाता है, बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब कुछ नए इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, चाहे व्यापार हो चाहे आपकी नौकरी हो, दोनों की बातें हैं। सप्तम भाव में जाकर के बुध जो हैं आपके प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करेंगे, तो ये खास बात है। राहु केतु आपको अच्छा एफर्ट में बना रहे हैं, अच्छी साइन है। शनि स्ट्रांग है, धन के कारक हैं, अच्छी चीज़ है। सूर्य छठे भाव में बैठ कर के शत्रु नाशक होते हैं, ऑब्स्टिकल फ्री कर रहे हैं, यानी तरक्की हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। शुक्र बुध ने बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना हुआ है अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके एसेट के लेकर के, कुछ लग्जरी प्रॉन चीज़ों को लेकर के कुछ आप अच्छे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं। तो सबसे पहले वीक की शुरुआत हुई 1 तारीख से, और 1 तारीख से चंद्रमा वृश्चिक राशि में द्वादश में है। तो चंद्रमा द्वादश में मंगल से दृष्ट हुए, ट्रैवल प्रॉन हुए, एसेट का लिक्विडेशन हुआ। जो लोग शेयर मार्केट में या उतार चढ़ाव के काम करते हैं उनके एसेट लिक्विडेशन वाली पोजीशन रही होगी। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि मंगल और सूर्य से दृष्ट हुआ, तो इसमें एग्रेशन है। तो आपके 1 तारीख के आसपास में जो भी आप खरीद फरोख्त करते हैं उसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और 1 तारीख को शाम को 7 बजे चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, जो आपकी सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरिंग राशि है। चंद्रमा यहाँ आ गए, बुध से दृष्ट हैं, शुक्र से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हैं, और शनि से और केतु से दृष्ट हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, मन में मलिनता ना आए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओपिनियन को कोशिश करना है कि किसी के साथ में हम अपने सोच सकें, व्यवहार हमारा, हम एडमेंट होकर के रिफ्लेक्शन नहीं करना कि भाई किसी ने कहा और हम उसे रिफ्लेक्ट कर दें। चंद्र बुध अपने बिजनेस और लाइफ पार्टनर के साथ डिटैचमेंट दे रहे हैं टाइम बीइंग, तो ये कभी कभी ट्रैवल भी करा देते हैं। चंद्रमा केंद्र में है, और शुक्र बुध के साथ, गुरु के साथ में थोड़े से प्रेस्टिजियस वाले हैं, तो ये एसेट में रिशफल कराना, ट्रैवल कराना, इसकी करेक्टरिस्टिक में है। केतु शनि से दृष्ट हो गए, लेकिन एक चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग हैं, 8th लॉर्ड हैं, कुछ ना कुछ खरीदने की तरफ जाएंगे, कुछ नए एसेट खरीदने की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ लेना चाह रहे हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर के थोड़ा से कंसर्न डेवलप हो सकती है, आपके पुराने एसेट, पुराने किए हुए काम, पुरानी डीलिंग्स, इनको लेकर के थोड़ा कंसर्न डेवलप होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, 1 तारीख के बाद 2 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि गुरु यहाँ से हटते हैं, जो 12 महीने से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, और गुरु कर्क राशि में आ गए। देखिए ध्यान रखिए, गुरु यहाँ पे उच्च की राशि में है, और यहाँ भी वर्गोत्तम में थे, यहाँ भी वर्गोत्तम में है, और जैसे ही कर्क में गुरु आते हैं चंद्रमा के साथ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, जो आपकी पेरेंटल चीज़ों को लेके, एसेट को लेकर के बड़ा कंसर्न और अच्छा डेवलप कर रहा है। अब इस गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे हो गई, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। शनि आपके धन के कारक हैं। अब पूरे 12 महीने जब तक शनि चल बैठे हैं और गुरु बैठे हुए हैं, आपको पैसे की आवक देते रहेंगे और एसेट बनाएंगे, क्योंकि अष्टम में बैठ के गुरु एसेट बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि चंद्रमा बुध शुक्र से कवर है, चंद्रमा गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, शनि की दृष्टि है, लेकिन यहाँ चंद्रमा धीरे धीरे फ्रीज होने लगेगा। इस वीक के अंदर ये चंद्रमा थोड़ा फ्रीज होने लगेगा, एलर्जिक है ये चंद्रमा, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु अष्टम में बैठ के बड़ा गंभीर और सिंसियर बना देते हैं। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड माइंड के हैं, जो लोग गंभीर सोच विचार वाले हैं, जो
मतलब अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर उनके लिए गुरु अष्टम में होना बहुत अच्छा लक्षण होता है। अब गुरु आ गए यहाँ पर 2 तारीख को रात को 1 बजे से बदल गए और फिर 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हुआ, चंद्रमा अपनी राशि पे दृष्ट हुए जहाँ गुरु बैठे हुए हैं। गुरु और चंद्रमा मिलके एसेट, ट्रैवल, लोकेशन इनको लेकर के कुछ चेंजेस लाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में जब आएंगे तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, फ़ायदेमंद होगा, अच्छा साइन है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ी एक अनस्टेबिलिटी, थोड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। गुरु के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अपने स्थान पे दृष्ट होकर आपको ट्रैवल करा रहे हैं, एसेट लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। जो उतार चढ़ाव के काम करते हैं, रोज़ाना खरीद बेच करते हैं शेयर्स की या गोल्ड सिल्वर की, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखने, उनको थोड़ा ध्यान से एक्ट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद में हमने देखा कि चंद्रमा के मकर राशि में आने से राहु रीडिफाइनिंग मोड में आ गया। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के पुनर्विचार यहाँ शुरू हुआ, सोच विचार चल रहा है। नई डीलिंग्स को लेके, नए ऑप्शंस खुल रहे हैं उनको लेके, नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बड़ा गंभीरता से आप सोच विचार कर रहे हैं। और इसके बाद में हम देखें कि चंद्रमा वर्गोत्तम में है 4 तारीख को ही सुबह 7:42 से और 14 दिन में 2:30 बजे तक वर्गोत्तम में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे समय में, जैसे मानो तो आप कुछ नई शुरुआत करनी हो, मीटिंग करनी हो, टाई अप्स करने हो, इम्पोर्टेंट काम करने हो, उसके लिए अच्छा वक्त है। और इसके बाद में चंद्र सूर्य का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 तारीख को, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा साइन है। 5 तारीख को शुक्र मिथुन में आ रहे हैं वर्गोत्तम में। शुक्र का मिथुन में वर्गोत्तम में आना ठीक है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की हेल्थ का ध्यान रखना, यानी स्पाउस की हेल्थ का, और रिलेशनशिप के अंदर कोई कुछ दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या कोई नए रिलेशन जो डेवलप हो रहे हैं वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा आराम से, बड़े प्यार से लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। जिन लोगों के विवाद चल रहे हैं मैरिटल रिलेशनशिप में, वो लोग विशेष ध्यान रखें, केयरफुल रहें। और इसके बाद में शुक्र जो है सूर्य और गुरु की पोजीशन है। गुरु सूर्य से शुक्र और बुध यहाँ बैठे हुए, तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, या जो लोग गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर से बिजनेस करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है ये। और इसके बाद में 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ रहे हैं और कुंभ के अंदर ये वीक की समाप्ति होती है। जैसे ही चंद्रमा आते हैं राहु के साथ में ये स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक सिस्टम से इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि शुक्र पर, गुरु पर भी है। आते ही चंद्रमा कुंभ राशि के ट्रैवल करा सकते हैं, मिथुन राशि वाले ट्रैवल कर सकते हैं, कोई एसेट छोटा मोटा लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है, और आप हल्का फुल्का थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं हेल्थ को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्रमा जब 2.5 दिन बाद ऊपर जाएंगे तब ये इससे दूर हटेंगे तो थोड़ा ये अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। बाकी चंद्रमा यहाँ एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवल प्रॉन है, एसेट को लेकर इनकी एक्टिविटी बनी हुई। मंगल पूरे वीक के अंदर भरणी नक्षत्र में है, तो ये एक्सपेंसेस का अपने को लगातार ध्यान रखना है। तो समय अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाइए, प्रयासरत रहिए, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।